नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एनके टीचिंग लाइन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था क्लास 10 सीजीपीएससी सब्जेक्ट इंग्लिश कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन जो पेपर है उसका पैटर्न किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कस किए थे। कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन, कुछ ब्लैंक्स जो ग्रामर से आपसे पूछे गए थे उसके बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो जरूर वहाँ पे विजिट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो मैं लाते रहूँगा। और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पूछे जा सकते हैं। और पैटर्न को आपको देखते जाना है, किस तरीके के पैटर्न होते हैं, किस तरीके के पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिसपे हम लोग करेक्ट अल्टरनेटिव्स के बारे में जाना था पिछले वीडियो में। और फिल द ब्लैंक्स जिसमें आपके ग्रामर से पूछा गया था उसके बारे में हम लोग जाने थे। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो आपसे आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है, बाहर से पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर बार आपसे रिपीट किया जाएगा, तो इसको इसको जरूर तैयारी करना। जरूरी नहीं कि यही है, लेकिन आपसे इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैच द कॉलम मीनिंगफुल सेंटेंस से क्वेश्चन आया है। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ये होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, मैच कॉलम ए और बी दिया गया है, जिसमें बोला गया है मीनिंगफुल सेंटेंस में उसको मैच करना है। मतलब यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे जो है आधा सेंटेंस इधर दिया गया है और आधा सेंटेंस इधर दिया गया है। अब दोनों को आपको सबसे पहले पढ़ना है, कॉलम ए को और कॉलम बी को, सेंटेंस को आपको पढ़ना है। और जो मीनिंगफुल होगा, जिस जो एक अर्थ देता होगा आपको, उसको मैच करना है। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी करना आपको बहुत जरूरी है। और देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले कॉलम ए को मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, आई हैड रीच्ड होम। आई हैड रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई लिव इन रायपुर, मैं रायपुर में रहता हूँ। मीरा इज सो वीक, मीरा बहुत वीक है, कमजोर है। ही इज इल, वह बीमार है। इल मीन्स होता है बीमार। वी ईट, हम खाते हैं। कॉलम बी का क्लियर करता हूँ, दैट शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। वह जो है अच्छे तरीके से चल नहीं पाती, वॉक नहीं कर पाती, चल नहीं पाती प्रॉपरली, अच्छे ढंग से। सो दैट वी may लिव, ताकि, सो दैट ताकि वी may लिव, हम जीवित रह सके। लिव मीन्स होता है जीवित रहना। बट माई ब्रदर लिव्स इन दुर्ग, लेकिन मेरा भाई जो है दुर्ग में रहता है। When the rain started, जब बारिश शुरू हो चुकी थी। Therefore he cannot come to function, इसलिए वो जो है फंक्शन में, कार्यक्रम में नहीं आ पाया या नहीं आ सका। अब इसका होगा क्या है, इसका जो है मैच द कॉलम दिया गया है, तो इसका आधा सेंटेंस इधर दिया गया, आधा इधर दिया गया। उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना के हमको मैच करना है। आई हैड रीच्ड होम, जैसे मैं घर पहुंचा। दैट शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, जैसे मैं घर नहीं पहुंचा, मैं अच्छे से चल नहीं पा रहा, या मैं अच्छे से चल नहीं सकता। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आई हैड रीच्ड होम व्हेन द रेन स्टार्टेड, जैसे मैं घर पहुंचा बारिश हो रहा था या फिर हो चुका था। आई लिव इन रायपुर, मैं रायपुर में रहता हूँ। मैं रायपुर में रहता हूँ। बट माई ब्रदर लिव्स इन दुर्ग, मैं रायपुर में रहता हूँ लेकिन मेरा भाई कहाँ रहता है, दुर्ग में रहता है। मीरा इज सो वीक, मीरा बहुत कमजोर है, और कमजोर है इसलिए दैट शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, इसलिए वो जो है अच्छे से चल नहीं पाती। ही इज इल, वह बीमार है। और बीमार है तो आप जैसे बीमार हो जाते हैं तो या तो आप स्कूल नहीं जा पाते, या तो किसी फंक्शन में नहीं जा पाते। तो वो बीमार है, इसलिए वो जो है फंक्शन में नहीं जा सकता। वी ईट, हम खाते हैं। खाते क्यों है, सो दैट वी may लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। तो इस तरीके से आपको दोनों सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, कॉलम ए और कॉलम बी का। और दोनों को अच्छे से पढ़ के आपसे मीनिंगफुल सेंटेंस जो बने उस पे आपको मैच द कॉलम, या फिर उससे मिलान कर देना है, मैच आपको कर देना है। ठीक है।
बोर्ड एग्जाम में क्या करना है आपको, ऐसे मिलान नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए इसका ये है, ऐसे करके मिलान नहीं करना है। कॉलम ए को अच्छे से लिख लीजिए, और कॉलम ए को लिखने के बाद कॉलम उसके जो सामने वाला जो आंसर, कौन सा आंसर सही है, उसके सामने में उसको लिखते जाइए, ताकि जो चेकर है उसको आसानी हो आपके क्वेश्चन पेपर, सॉरी, आंसर पेपर को चेक करने में। यहाँ पे देख सकते हो कि सिलेबस से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, कि सिलेबस से, तो आपको सिलेबस से भी उस अनुसार से आपको तैयारी करना है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से पूछे जाते हैं। कई तो क्वेश्चन जो है 2 नंबर के होंगे, कई क्वेश्चन जो है 4 से 5 नंबर के हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको 10 से 12 जो है अच्छे से आपको तैयारी करना है। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसका भी तैयारी आपको बिल्कुल करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके रीडिंग से पूछा गया है। हाउ टू द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई से पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि जब बड़ा सा पतंग और छोटा पतंग उड़ रहा था, बिग काइट और स्मॉल काइट जो है आसमान में उड़ रहे थे, तो धरती पर जो बच्चे थे वो कैसे दिख रहे थे, ये पूछा गया है, ठीक है। थर्ड पे पूछा गया है, व्हाई डिड बैंकिंग शॉप नॉट आयरन हिज शर्ट। बैंकिंग शॉप अपने शर्ट पे, अपने कुर्ते को आयरन क्यों नहीं करता था, आयरन क्यों नहीं किया था। आयरन मिस होता है इस्त्री करना, मतलब, ठीक है। दो प्रकार के आयरन होते हैं, एक लोहा वाला, एक आयरन इस्त्री करना मतलब प्रेस करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु आर द बेड गाइस। ये बेड गाइस क्या है, मेंशन इन द पोएम, जो इसमें मेंशन किया गया है आपका कविता में मेंशन किया गया है। व्हाई आर दे कॉल्ड बेस गाइस, बेड गाइस। तो यहाँ बोला गया है बेड गाइस होता क्या है, और बेड गाइस उनको पुकारते क्यों हैं। बेड गाइस का मतलब होता है बुरा संगत या बुरे लड़के, जो आपको चिढ़ाते हैं या फिर आपसे गंदे व्यवहार करते हैं, उसको बेड गाइस बोला यहाँ पे गया है। तो उसको बेड गाइस क्यों बोला गया है, इस तरीके से आपसे यहाँ पे पूछा गया है। वैसे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, द स्पीकर us about the qualities other possess but doesn't possess, name those qualities। यहाँ बोला गया है कि जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जिन्होंने, जो लेखक है, वो कहता है कि क्वालिटीज, गुण के बारे में उन्होंने बताया है, दैट अदर पोजेस, जो दूसरों में होते हैं, बट ही डजंट पोजेस, लेकिन वो वैसा नहीं करते। नेम दोज क्वालिटीज, मतलब उसमें बोला गया है कि दूसरों में भी वही क्वालिटीज होती हैं, और लेकिन वो अपने गुण को लेकर जो है पोजेस, अपने गुण को एक कर्म में नहीं बदलते, अच्छे कर्म नहीं करते, ये बोला गया है। तो ये भी जो क्वेश्चन है आपकी यही पार्ट से बोला गया है, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स लेसन से आपका जो है इसको पूछा गया है। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू प्लेसेस एंड टू क्रिएचर दैट सुम्बास इमेजिन इन द पोएम। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सुम्बास एडवेंचर लेसन से आपसे पूछा गया है। इसे बोला गया है कि आपको दो जगहों के नाम लिखने हैं और दो जीव के नाम लिखने हैं, जो सुम्बा ने इमेजिन किए, कल्पना किए, इसमें पोयम में, कविता में। तो उस जगह के नाम आपको लिखने हैं और उन दो प्राणियों के नाम इसमें आपको लिख देने हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ये नोटिस के बारे में जानेंगे, और नोटिस और यहाँ बहुत सारे ऐसे सीन और अनसीन पेसेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।